पर भी हम बात करेंगे। जावेद अंसारी साहब, आपसे हम समझने की कोशिश करेंगे। ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस की कुछ कमियां रह गई थी जब इस बिल के ऊपर पहले भी बात हुई थी, उन्हीं कमियों को सुधारा गया है। क्या वाकई में आप भी ऐसा देखते हैं? बिल्कुल झूठ बोलते हैं भाजपा के लोग। ये अवैध कानून है। ये अवैध कानून इसलिए है क्योंकि ये संविधान के अनुच्छेद 14, 25, 26 और 29 का उल्लंघन करता है। ये अवैध वक्फ कानून इसलिए है क्योंकि जो जेपीसी का गठन हुआ था उसमें विपक्ष का एक भी सुझाव को सम्मिलित नहीं किया गया, जबकि सत्ता पक्ष के सारे सुझावों को इसकी रिपोर्ट में दर्ज किया गया। तीसरी बात, जितना भी इन्होंने कानून बनाया वो उसको कमजोर करने के लिए बनाया। जमीनों पे इनकी नजर है और ये बार बार कह रहे हैं कि वक्फ से आमदनी होगी तो गरीबों का फायदा होगा। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, देश में इतने मंदिर हैं, इतने मठ हैं, कितने गरीब लोगों का फायदा हो गया? क्या 80 करोड़ लोगों को आपको राशन देना पड़ रहा है? उसमें कितने मुसलमान है, कितने हिंदू, यही बता दे। ये ऐसा काला कानून है जैसे 3 काले कृषि कानून लेके आए थे, उसके लिए प्रधानमंत्री ने माफी मांगी थी। ऐसे ही एनजेएसी का कानून लेके आए थे, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन का, वो सुप्रीम कोर्ट ने वैध करार किया था। ऐसे ही संविधान में संशोधन करके इलेक्टोरल बॉन्ड के लिए लेके आए थे, उसको चंदा दो और धंधा कर रहे थे ये लोग, उसको भी सुप्रीम कोर्ट ने अवैध करार दिया। और जो भी मैंने आपको सारे इसके प्रावधान बताए वो सब के सब ज्यादातर पहले से थे, लेकिन इन्होंने क्या किया है, इसको कमजोर करने का काम किया है। और ये झूठ बोलने का जो काम करते हैं कि ट्रिब्यूनल के बाद अपील नहीं थी, वो पहले भी अपील थी। महिलाओं का प्रावधान पहले भी था। ट्रांसपेरेंसी की समीर भाई बात कर रहे थे, ट्रांसपेरेंसी की ऑडिट होगा, बहुत अच्छी बात है। पीएम केयर्स का ऑडिट सरकार नहीं कर पा रही है, जबकि प्रधानमंत्री रिलीफ फंड पहले से ही ऑडिट सरकार करती थी। जो पीएम केयर्स का हिसाब नहीं दे सकता वो वक्फ बोर्ड में घुस रहा है। इनसे पूछिए कि लोकपाल बना था, उसका नाम ही बता दे। लोकपाल देश में था ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए, भ्रष्टाचार मिटाने के लिए। वो कौन व्यक्ति है जो लोकपाल का कानून हमने बनाया था, आपने नियुक्ति की, वो क्या काम कर रहा है? साहब, यहाँ पर खुसूसी तौर पर हम उन 2 पार्टियों का जरूर जिक्र करना चाहेंगे, क्योंकि हमारा मौजू भी वही है। चाहे हम बात करें टीडीपी की, चाहे हम बात करें जेडीयू की, ये दोनों तो साथ खड़ी नजर आई। आगे क्या मुस्तकबिल होगा? उनकी कोई मजबूरियां होंगी, उनको ब्लैकमेल किया होगा, उनको डराया होगा, उनको धमकाया होगा, ईडी सीबीआई दिखाई होगी। और ये कह रहे थे कि रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं होगा। प्रतिभा जी कह रही थी कि इसलिए हमने हमारा मान लिया। 99% कानून जो बनते हैं वो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट के साथ नहीं बनते, उसके खिलाफ ही बनते हैं मैडम। तो ये कोई बहुत बड़ा आपने तीर नहीं मारा है कि अगर आपकी एक बात मोदी जी ने मान ली। जो हमने सुझाव दिए थे कि हम इनसे पूछना चाहते हैं कि अगर एक सरदार जो है, सिख जो है, अगर वो कब्रिस्तान को जगह देना चाहता है, वक्फ करना चाहता है, तो वो क्यों नहीं कर सकता? ये संविधान का उल्लंघन, राइट टू इक्वालिटी का उल्लंघन है या नहीं है? लेकिन वो मेंबर हो सकता है। क्या राम मंदिर ट्रस्ट में या किसी भी मंदिर के बोर्ड में कोई मुसलमान मेंबर होगा? नहीं होगा। जबकि जैन, सिख और बौद्ध जो है वो आर्टिकल 26 जो है संविधान का, उसके अंतर्गत वो हिंदू है, लेकिन वो फिर भी मंदिर के बोर्ड में वो मेंबर नहीं हो सकते हैं। ये आपके कानून है। तो ये कानून जो बना रहे हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशन को पहले भी नहीं मानते थे, अब भी नहीं मानते, तिरंगे को भी नहीं मानते थे। ये जितने भी कानून बना रहे हैं, ये मुद्दों से भटकाने के लिए बना रहे हैं। क्योंकि इनके जो मित्र है ट्रंप, उनके लिए 100 करोड़ का आयोजन किया गया था। उसमें अब की बार ट्रंप सरकार का आयोजन किया गया था अहमदाबाद में। अब उन्होंने 27% का टैरिफ लगा दिया है, देश को बर्बाद कर दिया। मोदी जी बैंकॉक घूमने चले गए।